बिखरते रिश्ते, परिवार का भविष्य, एक संवेदनशील कहानी जो रिश्तों, तकनीक और बदलती जीवन शैली के बीच हो रहे टकराव को उजागर करती है। गांव के उस पुराने घर की दीवारें अब भी कुछ कहती हैं। जहां कभी 4 पीढ़ियां एक साथ हंसती, खेलती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। बरगद के पेड़ के नीचे रखी बुजुर्ग दादाजी की पुरानी कुर्सी अब भी वैसी ही है, पर उस पर बैठकर कहानियां सुनाने वाला अब नहीं रहा। कहानी की शुरुआत। शिवनारायण जी, 78 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक समय अपने पूरे परिवार के केंद्र में हुआ करते थे। उनका परिवार कभी संयुक्त था। 2 बेटे, 1 बेटी, बहुएं, पोते, पोतियां, सभी एक छत के नीचे रहते थे। सुबह की आरती हो या रात की चाय, हर आयोजन में सब मिलते थे। आज वही शिवनारायण जी एक पुराने से कमरे में अकेले बैठे हैं, दीवारों को ताकते हुए। उनकी पत्नी गुजर चुकी हैं और बच्चे शहरों में अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त हैं। पात्र: शिवनारायण जी, कहानी के बुजुर्ग पात्र। परिवार की जड़ें: विकास, बड़ा बेटा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत नीलम। विकास की पत्नी अमन। पोता, 14 साल का, दिन भर मोबाइल पर व्यस्त रवि। छोटा बेटा, विदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रिया। बेटी, शादी के बाद दूसरे शहर में। रिश्तों की बदलती परिभाषा। शिवनारायण जी को याद आता है जब अमन उनके पास बैठकर रामायण की कहानियां सुना करता था। अब वो कहानियां मोबाइल गेम्स और रील्स में बदल चुकी हैं। न तो पोते को अब उनके पास बैठना अच्छा लगता, न ही बहू, बेटे को। हर कोई बिजी है। एक शाम विकास ने अपने पिता से कहा, पापा, आप गांव में ही रह लीजिए, आपको यहीं की हवा सूट करती है, और वैसे भी शहर का माहौल अब आपके लिए नहीं है। ये वाक्य शिवनारायण जी के दिल में चुभ गया। एक समय था जब उन्होंने इसी बेटे को गोद में खिलाया था, और आज वही उन्हें अनफिट घोषित कर रहा था। बुजुर्गों की भूमिका का ह्रास। शिवनारायण जी ने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब उन्हें एहसास होने लगा कि वो परिवार नामक संस्था में अब सिर्फ एक आउटडेटेड एप्लीकेशन बनकर रह गए हैं, जिसे चलाना अब कोई नहीं चाहता। उन्हें याद आता है वो समय जब परिवार के हर निर्णय में उनकी सहमति अनिवार्य थी, लेकिन अब बेटे खुद अपने बच्चों के स्कूल, करियर, यहां तक कि घर बदलने जैसे बड़े फैसले ले लेते हैं और उन्हें सिर बताया जाता है। सोशल मीडिया और व्यक्तिगतता का प्रभाव। प्रिया, जो पहले हर रविवार को पिताजी को फोन किया करती थी, अब इंस्टाग्राम पर ब्यूटी टिप्स देती है। रवि, जो अमेरिका से वीडियो कॉल करता था, अब केवल फेसबुक पर तस्वीरें डालता है और कहता है, टाइम नहीं मिलता डैड। शिवनारायण जी को नहीं पता कि इंस्टाग्राम क्या है, लेकिन उन्हें यह पता है कि अब रिश्तों में टाइम नहीं बचा है। पोते और दादा का रिश्ता। अमन अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहा होता है, तभी शिवनारायण जी उसके पास जाते हैं। बेटा, आज बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, चलो थोड़ी देर टहलने चलें। अमन कान में ईयरबड। दादू, अभी गेम चल रहा है, बाद में चलेंगे। और बाद में कभी नहीं आता। बदलते परिवार, बदलते मूल्य। अब परिवार का मतलब है अलग अलग कमरों में अलग अलग स्क्रीन्स, संयुक्त नहीं, केवल नेटवर्क से जुड़े लोग। और बुजुर्ग आकर्षण की वस्तु नहीं, जिम्मेदारी। संकेत और सवाल। क्या इंटरनेट ने रिश्तों को जोड़ा या तोड़ा? क्या तकनीक ने हमें अपने बुजुर्गों से दूर कर दिया? क्या परिवार केवल व्हाट्सएप ग्रुप तक सीमित रह गए हैं? अंत में एक भावुक मोड़। शिवनारायण जी की तबीयत खराब हो जाती है। विकास उन्हें अस्पताल ले जाता है, लेकिन अमन को यह सब परेशान करता है, क्योंकि उसका गेमिंग टूर्नामेंट उसी दिन था। विकास भी जल्दी वापस ऑफिस जाना चाहता है। डॉक्टर कहते हैं, आपके पिताजी को बस आपकी बातों की, आपकी उपस्थिति की जरूरत है। दवाओं से ज्यादा असर आपके समय का होगा। लेकिन समय, वो अब सबसे महंगी चीज बन चुका है। वर्तमान समय की सच्चाई। अब हम एक और घर में चलते हैं, वही कहानी, बस नाम अलग। दिल्ली में रहने वाला अजय और कविता दोनों कॉरपोरेट में काम करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, रवि 13 वर्ष और सोनल 10 वर्ष। अजय के माता पिता यानी दादाजी और दादी जी कुछ महीने पहले गांव से उनके साथ रहने आए हैं। शुरुआत में उमंग,
बच्चे बहुत खुश थे कि दादा दादी आए हैं। उन्हें कहानियां सुननी थीं, लड्डू खाने थे, साथ सोना था। लेकिन एक हफ्ते में सब बदल गया। दादी, आप तो इंटरनेट भी नहीं जानती। दादाजी, आप तो हमारे गेम के बीच में आ जाते हो। बच्चों को अब दादा दादी का सवाल पूछना, खाना खिलाना या खेलने चलना ओल्ड फैशन लगने लगा था। सोशल मीडिया का प्रभाव, अब परिवार साथ रहते हुए भी अलग हो गया है। अजय मीटिंग में व्यस्त, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव, कविता इंस्टाग्राम रील्स पर डिनर रेसिपीज देखती हैं। रवि और सोनल यूट्यूब, गेमिंग, दादी टीवी पर भजन और आंखों में खालीपन। रात को डिनर टेबल पर हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। कोई किसी की बात नहीं सुनता। दादी जी पूछती हैं, बेटा सोनल, आज स्कूल में क्या पढ़ा? सोनल जवाब देती है, कुछ नहीं दादी, आपको समझ नहीं आएगा। क्या इंटरनेट है असली दोषी? इंटरनेट और सोशल मीडिया खुद में खराब नहीं है। असली समस्या है प्राथमिकताएं। हमने रिश्तों को रिक्वेस्ट पेंडिंग में डाल दिया है और नोटिफिकेशन को जिंदगी का केंद्र बना लिया है। अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो दादी की सुनाई गई रामायण की कहानी में रुचि ले। लेकिन 5 सेकंड की ट्रेंडिंग रील सबको याद रहती है। बच्चों और बुजुर्गों के बीच की दूरी। एक दिन दादाजी ने रवि से कहा, बेटा चलो बाहर बगीचे में तुलसी को पानी देने चलें। रवि बोला, दादू मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बाद में देखेंगे। लेकिन दादाजी को पता है कि वह क्लास नहीं, एक ऑनलाइन गेम है। दूसरे दिन दादी जी सोनल के लिए गुड़ और आटे का लड्डू बनाती हैं। सोनल खाकर कहती है, इतना मीठा, मुझे हेल्थ कॉन्शियस रहना है दादी। दादी मुस्करा देती हैं, पर आंखें कहती हैं, हम अब इस युग के नहीं रहे। माता पिता की भूमिका। कई बार माता पिता खुद भी तकनीक के गुलाम हो जाते हैं। वे बच्चों को फोन पकड़ाकर चुप कराने का तरीका अपनाते हैं या फिर अपने ही इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक्स गिनते रहते हैं। जब बच्चे अपने दादा दादी से कटने लगते हैं, माता पिता कहते हैं, बच्चों का क्या है, यूथ है, उन्हें ये सब पसंद नहीं आता। लेकिन ये बात याद रखिए, बच्चों को जैसा सिखाओगे वैसा ही सीखेंगे। परिवार की परिभाषा का सिकुड़ना। अब परिवार का मतलब केवल पति पत्नी बच्चे तक सीमित हो गया है। दादा दादी, मामा, चाचा, बुआ, मौसी, सब त्योहारों पर याद आने वाले नाम बन गए हैं। शिवनारायण जी की तरह देश में लाखों बुजुर्ग अकेले हैं, जबकि उनके बच्चे बड़े घरों में, बड़े शहरों में रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, साथ अब डिजिटल हो गया है। अचानक एक मोड़। एक दिन दादी जी को चक्कर आ जाता है। कविता उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहता है, इनकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ लो फीलिंग का शिकार है। अकेलापन, संवाद की कमी और मानसिक थकावट। वापस घर आकर कविता खुद को आईने में देखती है। क्या हम इतने व्यस्त हो गए कि अपने बच्चों से उनके जड़ें ही छीन ली? हम भूल जाते हैं कि जिन बुजुर्गों को हम पुराना फैशन समझते हैं, उन्होंने ही हमें ये जीवन दिया है। दादाजी ने अपने बच्चों को पढ़ाया, नौकरी करवाई। दादी जी ने पूरे परिवार को जोड़े रखा, संस्कार सिखाए। आज वो संस्कार रील में नहीं, रियल में चाहिए थे। अब कविता और अजय ने बच्चों को नियम सिखाना शुरू किया। डिनर टेबल पर कोई मोबाइल नहीं, हर संडे को दादाजी से कहानी सुनना, दादी जी के साथ बगीचे में समय बिताना और सोशल मीडिया से एक दिन का डिटॉक्स। धीरे धीरे रवि को महसूस होने लगा कि दादाजी के पास खेलों से भी ज्यादा मजेदार कहानियां हैं। सोनल को दादी का हाथ पकड़ना अब अच्छा लगने लगा। एक संवाद जो सब बदल देता है। एक रात रवि ने पूछा, दादू जब आप छोटे थे तो मोबाइल नहीं था, फिर आप कैसे खुश रहते थे? दादाजी मुस्कराए, बेटा तब हमारे पास एक दूसरे का समय होता था, बातें होती थीं और रिश्तों में भरोसा होता था। वो स्क्रीन नहीं थी, लेकिन हर चेहरा मुस्कराता था। परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं, वह एक भावना है जो आपसी समय, संवाद और साथ से बनती है। बुजुर्गों को नजरअंदाज नहीं, बल्कि शामिल करें। बच्चों को सिखाएं कि रिश्ते भी पोषण चाहते हैं। और सबसे जरूरी, इंटरनेट को रिश्तों के ऊपर मत रखो,
एक दिन बिना मोबाइल के। बेंगलुरु में रहने वाला एक परिवार, विपिन और अनुष्का, दोनों आईटी इंजीनियर हैं। दो बच्चे हैं, तनिषा 12 साल और रोहन 15 साल। घर में विपिन के माता पिता भी रहते हैं। हर किसी की अपनी दुनिया थी। बच्चे, मोबाइल गेम्स पेरेंट्स, लैपटॉप और ऑफिस मीटिंग्स बुजुर्ग, पूजा और टीवी। एक दिन रोहन का स्कूल प्रोजेक्ट था, संयुक्त परिवार के लाभ। रोहन ने दादाजी से कहा, दादू, आप तो पुराने जमाने के हैं, बताओ ना कि संयुक्त परिवार क्या होता है। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बता तो दूं, लेकिन एक शर्त है, आज पूरा दिन कोई मोबाइल नहीं चलाएगा। पूरा परिवार सहमत हो गया। उस दिन सबने मिलकर खाना बनाया, पुराने फोटो एल्बम देखे, दादी की कहानी सुनी और रात को सबने आंगन में चारपाई डालकर साथ सोने का प्लान बनाया। परिणाम? तनिषा ने कहा, दादी की कहानियां असली मूवी से ज्यादा मजेदार हैं। विपिन ने महसूस किया कि दादाजी की सलाह अब भी जीवन में काम आती है। अनुष्का ने कहा, कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स रिश्तों की थेरेपी बन जाती है। अब हर रविवार को उनका परिवार नो मोबाइल डे मनाता है, जिससे बुजुर्गों को, बच्चों को और रिश्तों को फिर से जीवंत होने का मौका मिलता है। और समय की नहीं, भावना की जरूरत है। संयुक्त परिवार में समस्या सिर्फ स्पेस की नहीं होती, बल्कि स्पिरिट की होती है। मुंबई जैसे बड़े शहर में जब स्पेस कम होता है, तब भी भावनाएं बड़ी हो सकती हैं। छोटा घर, बड़ा परिवार। आरती और मनोज, दो बिहचका घर में अपने माता पिता और एक बेटे के साथ रहते हैं। ऑफिस, स्कूल और ट्रैफिक के बीच जिंदगी भागती रहती है, लेकिन आरती हर रात खाना सबके साथ खाने का नियम बनाती है। शाम को चाहे कितना भी थक जाएं, सब मिलकर खाना खाते हैं, बात करते हैं। दादाजी कहते हैं, तुम्हारे घर में कमरा कम है, पर दिल बहुत बड़ा है बेटा। आरती मुस्कुराती है और सोचती है, संयुक्त परिवार होना दिल की बात है, छत की नहीं। संयुक्त परिवार और बच्चों का चरित्र निर्माण। आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों को कंपटीशन सिखाती है, लेकिन संयुक्त परिवार उन्हें सहयोग और सहानुभूति सिखाता है। उदाहरण, पढ़ाई से बढ़कर संस्कार। रीमा, जो एक अकेले परिवार में पली बढ़ी थी, जब उसकी शादी विशाल के संयुक्त परिवार में हुई तो उसे डर था कि वो कैसे एडजस्ट करेगी। लेकिन जब उसके बेटे अर्जुन को स्कूल में बुजुर्गों का सम्मान पर भाषण देना था, तो उसने अपनी दादी के पैर छूकर कहा, दादी, आप ही मेरी स्पीच हो। रीमा को तब समझ आया कि बच्चों को संस्कार देने के लिए टीचर्स नहीं, संयुक्त परिवार के बुजुर्ग सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। टेक्नोलॉजी और रिश्तों का संतुलन। एक नई पहल तकनीक से भागना समाधान नहीं, उसे संभल कर इस्तेमाल करना है। उदाहरण, दादी की रील्स। संजना एक यूट्यूबर है, उसने अपनी दादीजी को सोशल मीडिया सिखाया। अब दादीजी पुरानी कहानियां और नानी के नुस्खे नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। लाखों लोग उन्हें सुनते हैं। बच्चे दादी के फैन बन गए। दादी को लगा कि वे अब भी उपयोगी हैं। रिश्ते सोशल मीडिया से जुड़े, लेकिन दिल से भी जुड़े। संजना कहती है, सोशल मीडिया अगर परिवार को तोड़ सकता है तो जोड़ भी सकता है। बात हमारी सोच की है। आधुनिक और पारंपरिक का मेल, नए युग की संयुक्तता। विवेक और नेहा अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उन्होंने हर रविवार रात को वीडियो कॉल पर फैमिली मंडली तय की है, जिसमें उनके माता पिता, भाई बहन सब जुड़ते हैं। कोई भजन गाता है, कोई कविता सुनाता है, कोई हंसी मजाक करता है। संयुक्त परिवार अब छत के नीचे ना सही, पर स्क्रीन के जरिए जरूर जुड़ सकते हैं। रिश्तों की सीख और संकेत। माना संयुक्त परिवार में संघर्ष होते हैं, लेकिन अकेलेपन से बेहतर होते हैं। बच्चों को जब दादी की कहानियां मिलती हैं, तो वो भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। बुजुर्गों को केवल सहारा नहीं, सम्मान और सहभागिता चाहिए। परिवार की परिभाषा को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। अब एक सवाल, क्या हम फिर से संयुक्त परिवार की तरफ लौट सकते हैं? हां, लेकिन इसके लिए जरूरत है समय की नहीं, समर्पण की, पैसे की नहीं, प्राथमिकता की, स्पेस की नहीं, स्नेह की। अंत में एक प्रेरणादायक वाक्य, संयुक्त परिवार कोई मजबूरी नहीं,
एक अवसर है भावनाओं को जीने का, अनुभव को साझा करने का और अगली पीढ़ी को जड़ों से जोड़ने का।